वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉरवर्ड। आज हम एक प्रॉब्लम या एक समस्या की बात करेंगे जो कि थोड़ी सी पैन इंडिया की समस्या है। बहुत कम लोग रिच क्यों बन रहे हैं जबकि इनकम लेवल जो है इंडिया में वो आज की डेट में बढ़ रहा है। एजुकेशन लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, इनकम लेवल भी काफ़ी बढ़ रहा है, बट फिर भी रिच जो है वो बहुत कम लोग क्यों हैं? क्या कारण है इसका? अब मैं मिडिल इनकम लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल इनकम ग्रुप काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन लोग रिच नहीं बन पा रहे। वो लोग या तो एंड टू एंड मीट कर रहे हैं किसी तरीके से, या फिर एक नॉर्मल ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं। तो वो रिच स्टेज क्यों नहीं आ पा रही है, उस पर हम आज बात करेंगे। देखिए, इसकी स्टार्ट जो है ना, वो आपकी एक प्रोग्रामिंग से होती है, यानी आपके अंदर आप रिच के बारे में या मनी के बारे में कैसे सोचते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग आती कहाँ से है? मतलब अगर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग है तो वो क्या है और आती कहाँ से है? सबसे पहले आपको अपना कल्चर देखना पड़ेगा। अब मैं इंडिया के अंदर ही अगर थोड़ा कंपेयर करूँ टू कल्चर्स को, तो उसमें एक कल्चर है जो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे मोस्टली। ओके, मैं भी नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, तो वहाँ पे जो एक कल्चर है मनी के बारे में या पैसे के बारे में, वो ऐसा है कि सेव करना है। ओके, शुरू से आपने आपके घर में, आपके आस पड़ोस में सब जगह देखा होगा, लोग पैसा बचाते हैं और छुपा के रखते हैं, है ना, कि जिससे कि किसी को दिखे नहीं और हम बचाते रहें। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा किसी तरह सेविंग में रहे, सो दैट हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें। बट हम नॉर्मली जो अपनी लाइफ जीते हैं उसमें उस चीज़ को ज़्यादा ओपन अप नहीं करते, यानी स्पेंड नहीं करते ज़्यादा। तो एक ये कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जो एक कल्चर है वो बहुत कम है नॉर्थ इंडिया में। अगर आप देखोगे, उसका एक रीज़न भी है कि जब आज से 10-15 साल पीछे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे चिट फंड हुआ करते थे। चिट फंड क्या करते थे कि वो 10-10, 20-20 रुपये डेली आपसे लेते थे, यानी हर एक इंडिविजुअल से लेते थे, और उनको बोलते थे कि 3 से 5 साल में ये डबल हो जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे चिट फंड जो है बस्ट हो गए, यानी भाग गए, या फिर दे चीटेड ऑन द पीपल। सो लोगों का ये हो गया कि नहीं, ये सब तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ चीटिंग गेम। इवन स्टॉक मार्केट को लोग ऐसे समझते थे, ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ये कंपनी का स्टॉक डूब जाएगा तो हमारा पैसा चला जाएगा। ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। तो उनके जो माइंड में जो प्रोग्रामिंग, यानी हमारे माइंड में जो हम लोग वहाँ पे पले बड़े, उनका हमेशा ऐसा ही प्रोग्रामिंग है कि सेव करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्वेस्ट मत करो या बहुत ध्यान से करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है अक्सर आपका मनी डुबो देगा। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम वैसे ही है। जबकि आप एक दूसरा कल्चर, गुजराती कल्चर अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर ही, तो उनका क्या शुरू से कि इसको इन्वेस्ट करो। वो शुरू से स्टॉक में या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो आप शुरू से, अगर आप वहाँ पे जन्मे उस कल्चर में, तो आपको पता रहेगा, ओहो ये स्टॉक्स में देखो इसने इतना इन्वेस्ट किया, इतना बड़ा, इस स्टॉक में अगर आप करोगे तो आपको देखो कितना मिल गया पैसा, राइट? या ये राइट तरीका है इन्वेस्ट करने का, लाइक छोटे स्टॉक्स में इतना करो, बड़े स्टॉक्स में इतना करो, काइंड ऑफ, है ना। और क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने वो सीखा है कि भाई हाँ, मैंने बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मुझे 10 साल बाद फ़ायदा हुआ, 1 साल 2 साल बाद नहीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से उनको वो नुआंसेस पता है। तो जब भी अगर आप इन दो सोसाइटीज़ या कल्चर से लोग अगर ऊपर आए और लेट्स से सेम टाइप का जॉब कर रहे हैं, ओके, सेम टाइप की सैलरीज भी हैं, पर आप समझते हो ना 10 साल के बाद कि कौन सा, यानी कल्चर जो है उस निकला हुआ बंदा ज़्यादा पैसे होंगे उसके पास, यानी उसका ज़्यादा रिचेस होंगी, ज़्यादा अमीर होगा वो। क्योंकि जो गुजराती कल्चर का बंदा है वो इन्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट डे से, जबकि ये दूसरा बंदा है वो सेव तो कर रहा है बट उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, यानी वो उसका पैसा है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा किसी तरीके से। यहाँ पे बंदा इन्वेस्ट कर रहा है गुजराती कल्चर का, इसलिए उसका पैसा बढ़ रहा है। सो ही इज़ गेटिंग मोर आउट ऑफ हिज मनी। अभी दूसरा जो एक प्रीवेलेंट कल्चर है जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिया में है, वो ये है कि आप स्पेंड ओकेजन्स पे करो, केवल नॉर्मली मत करो। और वो ओकेजन्स क्या हैं? ओकेजन्स है शादी है, घर में तो बहुत स्पेंड करते हो आप, फैमिली फंक्शन हो रहा है, या फिर फेस्टिवल है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। आप भी देखते हो बहुत सारी कंपनीज जो है बोनस वो फेस्टिवल के टाइम पे देती है। तो ये तो एक तरीके का उनका अपना बिजनेस सेंस है कि उन्होंने आपको फेस्टिवल के टाइम पे पैसा दिया और आप खुश हो गए कि अरे हाँ चलो अभी पैसा मिल गया, अब मैं जो है इसको स्पेंड करूँगा। तो एक तरीके से वो पैसा तो पूरा मार्केट इकनॉमी में ही घूम गया, राइट? वो पैसा आपके पास तो कुछ नहीं रहा, वो मार्केट इकनॉमी में घूम गया। तो इट इज़ अ बेस्ट वे फॉर द कंपनीज टू गिव यू द मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट आप उसको मार्केट इकनॉमी में ही डाल दो, नहीं स्पेंड कर दो। बट दूसरे जो गुजराती कल्चर में आप देखोगे कैसा है कि वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना शुरू से, तो फिर उसमें देखते हैं जो प्रॉफिट है, या और भी कल्चर में ऐसा होता है कि जो उसमें जो प्रॉफिट आता है वो उसका एक पार्ट यूज़ करके स्पेंड करते हैं, जहाँ पे भी मतलब उनको स्पेंड करना होता है ना। कुछ एक पार्ट री इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एक पार्ट तो इस तरीके से जो उनका जो इन्वेस्टमेंट
तरीका है और जो आपका इनकम तरीका, आप समझ सकते हो कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा जल्दी रिच बनेगा, राइट। तो ये जो कल्चर के डिफरेंसेस है ना, इसकी वजह से जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, तो इस केस में आप समझ रहे हो कि आपको क्यों एक बंदा रिच हो जा रहा है और दूसरा बंदा वही मिडिल इनकम में रह जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये है, दूसरा ये भी है कि मनी के बारे में और भी चीज़ें आपके शुरू से आपके बारे में मतलब कुछ कल्चर्स में बताई जाती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मनी कहीं पे आपको मिल रही ना, मतलब वो गलत चीज़ है, वो मत करो। इट इज़ नॉट ईज, मतलब ये अच्छा चीज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी मनी मिल रही है या कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है, बहुत सस्ते में कुछ आपको मिल रहा है, मतलब उसके पीछे ज़रूर वो गड़बड़ है। हाँ, 90% आई एग्री, या 99% भी कई बार आप एग्री कर सकते हो कि नहीं, लेकिन आप उसके बारे में स्टडी ही मत करो। आपको ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि नहीं देखो पेपर में ऐसा कुछ है, उसको साइड में छोड़ दो कि नहीं भाई ये तो 100% खराब होगा, आई शुड नॉट गो इनटू दिस। तो ये तो गलत है, राइट, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करने का जो है वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लोज कर देता है दरवाज़ा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके कल्चर की वजह से शायद कि आप सेम इनकम होते हुए भी रिच नहीं बन पा रहे हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी इनकम होते हुए रिच बनने से रोक रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।